एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एजो पोर्टल है उसके बारे में। तो हम एक टूर लेते हैं एजो पोर्टल का कि एजो पोर्टल क्या है, सर्विसेज कहाँ से मिलेंगे आपको। तो जब भी आप लॉगिन करोगे अपने एजो पोर्टल के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आप जो लोग जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे होम यूआई के ऊपर। ठीक है, ये आपका डिफ़ॉल्ट यूआई है, इंटरफेस आपका यूज़र इंटरफेस, करेक्ट। तो डिफ़ॉल्ट आपको यही मिलेगा, इसको हम बोलते हैं होम टैब। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम चलते हैं कॉर्नर पे तो ये होता है मेन्यू टैब। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा मेन्यू टैब के ऊपर तो आपको ऑप्शंस दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो क्रिएट अ रिसोर्स। तो अगर मुझे कोई रिसोर्स क्रिएट करना है एज्योर के अंदर और मुझे नहीं पता है कि कहाँ से करूंगा, तो मैं क्रिएट अ रिसोर्स पे क्लिक करूंगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे अगली टैब के ऊपर जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कैटेगरीज दिखा रहा है। ये कैटेगरीज जो हैं अब ये सभी के लिए हैं। अब क्योंकि हम जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूजर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के ऊपर होते हैं। तो कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई डेटाबेस इंजीनियर होगा, करेक्ट। तो उसी तरह से कोई एआई इंजीनियर होगा, कोई एमएल इंजीनियर होगा। तो बहुत अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो कैटेगरीज हैं रिसोर्सेज की। तो अगर मैं कंप्यूट की बात करूंगा तो कंप्यूट के अंदर दो कंप्यूट कैटेगरीज दिखा देगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो रिसोर्सेज आपको दिखा रहा है जो कंप्यूट कैटेगरी के अंदर हैं। और अगर आपका रिसोर्स चाहिए मार्केट प्लेस में, तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या है कि थर्ड पार्टी के साथ टाई अप भी है। और आपको रिसोर्सेज ये दिखा रहा है दोनों, जो माइक्रोसॉफ्ट में है और उसके साथ साथ जो मार्केट प्लेस में भी है। आपको कोई थर्ड पार्टी चाहिए, थर्ड पार्टी वेंडर का कोई रिसोर्स चाहिए, तो आप जाके मार्केट प्लेस में देख सकते हो। वहाँ पे वो फ्री में भी अवेलेबल होते हैं और पेड भी होते हैं, दोनों ही ऑप्शंस होते हैं जो कि आप मार्केट प्लेस से देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं दोबारा से फिर थ्री टाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ मेन्यू बार के ऊपर, तो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा होम। अगर मुझे वापस जाना है होम के ऊपर तो देखो ये आप होम पे क्लिक करोगे, होम पे आ जाओगे वापस से। उसके बाद जो अगली टैब है वो है हमारी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है कि अगर मैं इंडिविजुअल अगर अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ और मैं कुछ सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, या मैं कुछ डेवन टेस्ट का काम कर रहा हूँ, या किसी प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ जिसके ऊपर मैं अपने वो रिसोर्सेज को पिन अप कर सकता हूँ जिनको मैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन, पहला यूज केस। दूसरा यूज केस कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ और मैं उस प्रोजेक्ट का क्या हूँ कि एडमिन मान लो, या उस प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ, मैं चाहता हूं कि सभी यूजर्स जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जब जब वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की आईडी यूज करते हुए लॉगिन करें मेरे जो पोर्टल के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट उन सबको एक डैशबोर्ड, कॉमन डैशबोर्ड दिखाई दे। ठीक, शेयर्ड डैशबोर्ड। तो वो भी हम कर सकते हैं। उस केस के अंदर क्या होगा कि जो भी प्रोजेक्ट में हम टूल्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनको हम पिन अप कर देंगे यहाँ पे। तो जब भी वो लॉगिन करेंगे उनको एक विजिबिलिटी दिखाई देगी अपने प्रोजेक्ट के बारे में। फिर उनको जो रिसोर्सेज वो मैनेज कर रहे हैं उसको वो क्लिक करेंगे और डायरेक्टली वो उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। तो इसके लिए हम डैशबोर्ड यूज कर सकते हैं। अब ये जो आपको डैशबोर्ड दिखा रहा है ये होता है डिफॉल्ट डैशबोर्ड। आप चाहो तो इसी को एडिट कर सकते हो, या आप चाहो तो नया डैशबोर्ड भी बना सकते हो। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे एक टैब क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप देखो आपको टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। जैसे इन्वेंट्री का काम है आपका, तो आप एज्योर इन्वेंट्री या कॉस्मोस डीबी के हेल्थ चेक करना है आपको, एप्लीकेशन इनसाइट्स चाहिए उसके लिए आपको डैशबोर्ड चाहिए, आईओटी हब के लिए चाहिए, सर्विस ट्रैकिंग के लिए चाहिए, वीएम स्किल सेट के लिए चाहिए, या एसक्यूएल डेटाबेस हेल्थ के लिए चाहिए। तो ये टेम्पलेट्स कुछ हैं यहाँ पे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन जो दिखा रहा है वो कस्टम का है, वहाँ पे अपना खुद का बनाओ। तो कस्टम पे क्लिक करो। लेफ्ट आपको राइट हैंड साइड के अंदर टाइल्स गैलरी दिखाएगा जिसके अंदर आपको कुछ टाइल्स दिखा रहा होगा, कुछ सर्विसेज दिखा रहा होगा जिसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, अब बाकी आपको सारे रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं दिखाएगा, सारी सर्विसेज नहीं दिखाएगा। तो अगर आपकी सर्विसेज इसके अंदर नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप एक बार डैशबोर्ड बन जाएगा तो दोबारा से अपनी सर्विसेज को सर्विस के कंसोल से भी ऐड कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझे एक तो रिसोर्स ग्रुप को पहले टाइल गैलरी से ऐड करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। ये रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। अभी कोई रिसोर्स ग्रुप है नहीं हमारे पास। उसके बाद मैं चलूँ तो मुझे ऑल रिसोर्सेज भी देखने हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं मेरे अकाउंट में वो भी देखना है मुझे। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्लॉक को भी ऐड करना है, तो मैं क्लॉक भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्लॉक का जो टाइम जोन होगा वो आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आपका टाइम फॉर्मेट क्या होगा, 12 आवर या 24 आवर्स, वो आप सिलेक्ट कर लेना। ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो बाकी टाइल्स जो है हम सर्विस से करेंगे। अब क्या है, ये टाइल्स यहाँ पे ऐड हो गए तो मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा, ये भी है। आप कस्टमाइज कर सकते हो, आप रीअरेंज कर सकते हो अपने टाइल्स को, आप टाइल्स को रीसाइज भी कर सकते हो। कैसे रीसाइज करेंगे, जैसे ये रिसोर्स ग्रुप है तो मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा इसका साइज। मैं क्या करूंगा, टाइल्स जो बॉक्स है उसके ऊपर राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे ले जा करके जहाँ पे थ्री डॉट्स आपको दिख रहे हैं क्लिप्स, उस पर राइट क्लिक करूंगा और वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे
इसको रिसाइज करने के लिए 2x1, 2x2, 4x2, मैं 4x2 लेता हूँ और इसको रिसाइज कर देता हूँ। सिमिलरली मैं इसको भी रिसाइज करता हूँ 4x2 के अंदर। और फिर अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेव का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। आप पहले तो नेम चेंज कर दो अपने डैशबोर्ड का। तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट 1 है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला होगा, जो भी क्लाइंट का नाम होगा उसका नाम भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। ये आपका एक डैशबोर्ड बन गया। अब आपके पास दो डैशबोर्ड है, एक तो डिफॉल्ट वाला माई डैशबोर्ड, और एक ये डैशबोर्ड जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे तीन ही टाइल्स है मेरे पास। अब सपोज करो मैं जो है वर्चुअल मशीन सर्विस को यूज करने वाला हूँ। तो मैं, ये जो सर्च बार है जो आपको सेंटर में दिख रहा है, यहाँ पे जाऊंगा, सर्च करूंगा वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन को मैं सिलेक्ट करूंगा। ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है वर्चुअल मशीन के राइट हैंड साइड में पिन। इस पिन पे क्लिक करना है। पिन टू डैशबोर्ड होता है इसका मतलब। अब आपका डैशबोर्ड जो है वो किस कैटेगरी में आता है? प्राइवेट का मतलब इंडिविजुअल डैशबोर्ड, और शेयर्ड का मतलब जो मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर्ड है। तो शेयर्ड के लिए हमारे पास आरबीसी रोल होना चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। तो मतलब आरबी आपके जो यूजर्स हैं उनको आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के थ्रू ही आप उनको शेयर कर सकते हो डैशबोर्ड को। तो फिलहाल मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट, क्योंकि हमने प्राइवेट ही बना रखा है, तो प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। और प्राइवेट कैटेगरी के अंदर कौन सा डैशबोर्ड आपका, माई डैशबोर्ड या प्रोजेक्ट 1? तो हम प्रोजेक्ट 1 सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और पिन कर देते हैं। तो जैसे मैं पिन करूंगा ये पिन हो जाएगा। दोबारा से डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे वर्चुअल मशीन दिखा रहा है सर्विस। तो मुझे अब बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर रिसोर्स ग्रुप के ऊपर जाना है तो मैं यहीं से क्लिक करूंगा, रिसोर्स ग्रुप पे मूव हो जाऊंगा, ठीक। फिर वापस से डैशबोर्ड पे जाऊंगा। अगर मुझे वर्चुअल मशीन कंसोल के ऊपर जाना है तो मैं यहीं से क्लिक करूंगा और वर्चुअल मशीन पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरा नेविगेशन जो है वो ईजी हो जाएगा। मैं इजिली नेविगेट कर सकता हूँ अपने रिसोर्सेज को जो मेरे प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं। यही काम है डैशबोर्ड का, ठीक है। बाकी टैब्स जो है मैंने वो ऑलरेडी AZ104 कोर्स सीरीज के अंदर अपडेट की हुई है, ठीक है। तो आपको अगर और समझना है इसके बारे में तो आप वहां से इसको देख सकते हो। फिर दोबारा चलते हैं थ्री टाइल्स के ऊपर, मेन्यू बार के ऊपर, और मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट टैब जो है वो ऑल सर्विसेज। तो ऑल सर्विसेज के अंदर मतलब ये सारी सर्विसेज आपको दिखा देगा, ठीक है। कौन सी? एज्योर की। अब क्रिएट अ रिसोर्स, और इसमें आपको सिमिलरिटी लगेगी जिसमें दिखाता हूँ आपको। ऑल सर्विसेज पे चलता हूँ मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेम उसी तरह से कैटेगरीज टैब आ गई है, ठीक है, जो हमको वहां मिल रही थी क्रिएटर रिसोर्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कंप्यूट पे क्लिक करता हूँ तो ये कंप्यूट के अंदर मुझे वही सर्विसेज दिखाएगा जो कि एज्योर के अंदर अवेलेबल है। मार्केट प्लेस पे नहीं रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे मार्केट प्लेस पे भी ले जा रहा था आपको। तो थर्ड पार्टी भी दिखा रहा था। यहाँ पे सिर्फ वो सर्विसेज दिखाएगा जो एज्योर के अंदर हैं, फुल फ्लैश या फिर इन प्रीव्यू। देखो कुछ सर्विसेज इन प्रीव्यू होंगी तो वो भी दिखा रहा होगा, मतलब बीटा में जो होंगे सर्विसेज जिनको आप टेस्ट कर सकते हो और फीडबैक दे सकते हो माइक्रोसॉफ्ट को। तो ये है ऑल सर्विसेज कंसोल, जहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज मिल जाएंगी, सारी एज्योर की सर्विसेज। लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं वापस से, फिर से क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट टैब जो है हमारे पास वो फेवरेट टैब है। फेवरेट टैब का मतलब क्या होता है कि कुछ सर्विसेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहा होता हूँ। तो उनको मैं क्या कर सकता हूँ कि मेन्यू टैब के अंदर ऐड कर सकता हूँ या रिमूव भी कर सकता हूँ। तो ऐड करूंगा तो मैं यहीं से उनको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे वर्चुअल मशीन कुछ आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, वर्चुअल मशीन, रिसोर्स ग्रुप, ऐप सर्विस, फंक्शन ऐप, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, मॉनिटर सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो हैं ये ऑलरेडी एडेड हैं यहाँ पे। बट अगर आपको कोई सर्विस ऐड करनी हो तो कैसे करोगे? तो आप जाओ पहले ऑल सर्विसेज पे, फिर जिस कैटेगरी के अंदर की सर्विस आती है, जैसे मैं कहता हूँ कि नेटवर्किंग में आती है मेरी सर्विस, तो नेटवर्किंग में चला जाऊंगा। और नेटवर्किंग के अंदर मैं बोलता हूँ कि मुझे यूज़ करना है एप्लीकेशन गेटवे, उसको मुझे ऐड करना है, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन गेटवे पे आप कर्सर मूव करो। जैसे प्लेस करोगे ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे एक स्टार, इस स्टार पे सेलेक्ट कर दो इसको। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, जाओ फेवरेट टैब के अंदर, आपको सबसे लास्ट में दिखाएगा आपका एप्लीकेशन गेटवे। कभी रिमूव करना है तो फिर से कर्सर लाओ कहाँ पे, फेवरेट टैब के अंदर, और कर्सर को अपनी सर्विस के ऊपर रखो। फिर से पॉपअप आएगा, वहां से इसको रिमूव कर दो। चाहे आप सर्विस में जाके भी रिमूव कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब ये रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आपको देखो एप्लीकेशन गेटवे जो है यहाँ से रिमूव हो गया है फेवरेट टैब में से। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड से मेन्यू टैब जो है उसके साथ अपना सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखूं इस मेन्यू टैब के, तो एक सर्च बार है। सर्च बार में क्या होता है कि अगर मुझे अब बिल्कुल ही नहीं पता कि मेरी सर्विस किस कैटेगरी में आती है, ठीक है, कहाँ से एक्सेस करूंगा, कैसे क्रिएट करूंगा, या उसके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मुझे, तो अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं अपने कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जैसे वही वर्चुअल मशीन या कोई और सर्विस, लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि वर्चुअल नेटवर्क के बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेरे कीवर्ड्स वर्चुअल नेटवर्क।
करेक्ट। तो जैसे ही वर्चुअल नेटवर्क के बारे में मैं टाइप करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा कितनी सर्विसेज अवेलेबल है वर्चुअल नेटवर्क्स की, वो दिखाएगा, उनके ऑप्शंस दिखा देगा। फिर मार्केट प्लेस में कितने अवेलेबल है वो भी दिखा देगा, उनके डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देगा। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर मुझे कुछ समझना है माइक्रोसॉफ्ट के एजोर का वर्चुअल नेटवर्क क्या है, उसके एफएक्यूज क्या है, तो वो सब के डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएंगे, लिंक भी मिल जाएगा। तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे नहीं पता है कि मेरी सर्विस मुझे कहाँ से मिलेगी, किस कैटेगरी में आती है, तो टेंशन नहीं लेनी, सिंपल सा काम है। सर्च बार में जाओ और अपना कीवर्ड टाइप करो, आपको आउटपुट मिलेगा एज पर योर कीवर्ड, और सेलेक्ट करो अपनी सर्विस को और इसको यूटिलाइज करो। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है नेक्स्ट स्टेप क्लाउड शेल। क्लाउड शेल क्या है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पहले भी रिपीट किया हुआ दूसरे कोर्सेज के अंदर, दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर। फिर से बताता हूँ कि अगर मैं अपने जो कि अजोर जो अकाउंट है जिसको हम बोलते हैं एआरएम पोर्टल, ये जो पोर्टल हम यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं एआरएम सर्विस, जो रिसोर्स मैनेजर सर्विस। तो इस सर्विस के ऊपर हम डिफरेंट टाइप से एपीआई कॉल कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंट टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पोर्टल से कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं इसको पावर शेल से भी एक्सेस कर सकता हूँ, सीएलआई से भी एक्सेस कर सकता हूँ, और एसडीके से भी एक्सेस कर सकता हूँ अगर मैं कोई प्रोग्रामर हूँ, डेवलपर हूँ, और मुझे किसी लैंग्वेज में एक्सपर्टाइज है जैसे जावा, पीएचपी, पाइथन, रूबी, तो मैं अपने लैंग्वेज के एसडीके यूज करके उनके थ्रू भी इनको एक्सेस कर सकता हूँ एजोर के पोर्टल को, और कॉल कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज को। तो क्लाउड शेल क्या काम करता है कि अगर मैं लोकल सिस्टम की बात करूं, जैसे ये मेरा मैकबुक है, तो मैं मैकबुक से क्या कर सकता हूं, अपने एजूर अकाउंट को, इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूं। बट जब एक्सेस करूंगा तो मुझे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को वो मैनेज करना होगा। तो मैं एक तो ऑथेंटिकेटेड यूजर होना चाहिए और मेरे पास परमिशन होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे लैपटॉप के ऊपर वो इंटीग्रेशन होना चाहिए, मेरे पास पावरशेल के मॉड्यूल्स होने चाहिए, एजेड मॉड्यूल्स, वो होने चाहिए, प्री रिक्विजिट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं विंडोज सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास पावरशेल का वर्जन 5.1 और उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए, डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए, उसके बाद पावरशेल के मॉड्यूल्स होने चाहिए। तो अब आप सोचो एक कंडीशन कि अगर आप यूज कर रहे हो एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप होम एडिशन यूज कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको पावरशेल नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो पावरशेल अगर नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा अपने एज्योर पावरशेल मॉड्यूल को अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो और मैं सिर्फ इस काम के लिए एक लाइसेंस तो परचेज करूंगा नहीं एंटरप्राइज का या प्रोफेशनल का, विंडोज का। तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें क्लाउड शेल ऑफर कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। तो क्लाउड शेल के अंदर आपको दो टर्मिनल मिलते हैं, पावर शेल और बैश, जिसके ऊपर आप अपने पावर शेल की कमांड रन कर सकते हो और सीएलआई कमांड रन कर सकते हो बैश के ऊपर। एक बार में आपको एक ही टर्मिनल मिलेगा, या तो आप पावर शेल यूज कर सकते हो या बैश यूज कर सकते हो, वो आपको देखना है कि कौन सा आपको यूज करना है, और वो डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टाइज के ऊपर। अब आप बोलोगे मेरी एक्सपर्टाइज पे कैसे, तो अगर आप विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर हो, विंडोज बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आप पावर शेल यूज करोगे। अगर आप आ रहे हो लिनक्स बैकग्राउंड से तो आप यूज करोगे बैश टर्मिनल। सिंपल है। नेक्स्ट ऐप जो दिखा रहा है आपको वो है डायरेक्टरी प्लस सब्सक्रिप्शंस। तो डायरेक्टरी प्लस सब्सक्रिप्शंस का मतलब क्या होता है कि हम एज्योर अकाउंट के अंदर एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी एक ही सब्सक्रिप्शन है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है, ठीक, जो आप देख रहे हो। और एक ही डायरेक्टरी है मेरी, वो डायरेक्टरी जो वो बाय डिफॉल्ट बनती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो एक ही डायरेक्टरी है और वो बाय डिफॉल्ट बनती है, बाय डिफॉल्ट एजर उसको बनाता है। उसके अंदर मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन है क्योंकि मैंने एक सब्सक्रिप्शन बनाया है अभी फ्री ट्रायल का। करेक्ट, मैं एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन इसमें यूज कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ इस अकाउंट के अंदर, इस टेनेंट के अंदर। तो मैं मल्टीपल टेनेंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं मेरे पास मल्टीपल टेनेंट्स हैं तो मैं कहाँ देखूंगा, इस टैब से देखूंगा, डायरेक्टली प्लस सब्सक्रिप्शन टैब से। यहाँ पे मैं अपने सारे टेनेंट्स और उनके ऊपर कौन कौन से सब्सक्रिप्शन है उन सभी सब्सक्रिप्शन को देख सकता हूँ। अगली टैब जो है वो नोटिफिकेशन बार। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलेगी, जो अगर आप कुछ डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, आपका वो अंडर गोइंग है, ठीक है, इन प्रोसेस है, या फिर कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली या फेल हो गई है, तो हर तरह की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सर्विस हेल्थ, वो भी नोटिफिकेशन आपको यही मिलेगी। क्रेडिट जो है अमाउंट, उसका भी नोटिफिकेशन आपको यही मिलेगा। तो सारी नोटिफिकेशन आपको यही मिलने वाली है। नोटिफिकेशन के राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो एक सेटिंग गियर है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप सेटिंग्स जो है अपने पोर्टल की वो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो पहला टैब लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग्स के अंदर में क्या है, डायरेक्टरी प्लस सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पे मैं अपनी डायरेक्टरी देख सकता हूँ कितनी है, तो उनके अंदर स्विच भी कर सकता हूँ और सब्सक्रिप्शंस को चेक कर सकता हूँ कितने सब्सक्रिप्शन है किस किस टेनेंट के अंदर। टेनेंट का मतलब सिंपल डायरेक्टरी ही है, ठीक है, टेनेंट का मतलब डोमेन और डायरेक्टरी। तो टेनेंट, डायरेक्टरी और डोमेन, ये तीनों एक ही चीज है, कभी कंफ्यूज मत होना। मैं कई बार टेनेंट बोल दूंगा, कभी मैं डोमेन बोल दूंगा, कभी मैं डायरेक्टरी बोल दूंगा, तो उसका मतलब सेम ही होगा, ठीक।
तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अपीयरेंस एंड स्टार्ट ऑफ व्यूज, जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपना मेन्यू का बिहेवियर। अभी आप देख रहे हो तो मेन्यू जैसे अब 3 टाइल्स दिखा रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्लाई आउट। अगर मैं बोलता हूँ डॉक, तो मेन्यू जो है आपको ये विजिबल हो जाएगा इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये ओपन रहेगा हमेशा मेन्यू टैब। ठीक, तो आप उसको मैनुअली जो है इसको हाइड करोगे यहाँ से इस तरह से, तो इसको बोलते हैं डॉक्ड हम। तो मैं फ्लाइड आउट के साथ ही चलता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लेना। फिर थीम्स की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग की थीम सेलेक्ट कर सकते हो, एज्योर लेना चाहते हो या ब्लू थीम लेना चाहते हो या लाइट थीम लेना चाहते हो या डार्क रखना चाहते हो, तो वो टोटली आपके ऊपर है। मैं जा रहा हूँ ब्लू थीम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, आपको कंट्रास्ट कैसा चाहिए अपने पोर्टल पे? वाइट चाहिए तो वाइट कर लो, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर लो, नहीं चाहिए तो नन कर दो। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। उसके बाद देखो स्टार्टअप व्यूज, बाय डिफॉल्ट आपको क्या चाहिए, होम टैब चाहिए या डैशबोर्ड चाहिए? तो बाय डिफॉल्ट जो है वो होम ही होता है। ठीक, अब आप कहते हो कि मुझे तो डैशबोर्ड ही चाहिए, जब भी मेरा यूज मैं लॉगिन करूं या मेरे यूजर्स लॉगिन करें उनको डैशबोर्ड ही दिखे, तो आप डैशबोर्ड सेलेक्ट करो। ठीक है, और उसके बाद उसको अप्लाई कर दो, तो आपको हमेशा डैशबोर्ड ही मिलेगा एज अ डिफॉल्ट यूआई। करेक्ट, अप्लाई कर दो उसको। उसके बाद लैंग्वेज प्लस रीजन, आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और रीजन चेंज कर सकते हो कभी भी। अपनी इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप, आपको ईमेल आईडी दिखाएगा जिसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आने वाली है, तो ये आपकी ईमेल आईडी है। आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस या जो भी इनके प्रमोशनल होंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगी। तो लेट मी सेलेक्ट हियर इंडिया, अप्लाई कर दो, सिंपल है। उसके बाद साइन आउट प्लस नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करो। साइन आउट और नोटिफिकेशन क्या होता है कि अगर मैं अपने पोर्टल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो मेरा पोर्टल जो है वो कितने मिनट के बाद ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मिनट के बाद आपका जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किस पे मिलेगी? आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। तो इसको मैं सेटअप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं जिसको आप सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट टैब जो है वो हेल्प टैब है। तो हेल्प टैब के ऊपर क्या है कि आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा किसके ऊपर? माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी सेंटर के ऊपर, एज़्योर कम्युनिटी सेंटर के ऊपर। तो कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी सर्विस से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो? अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो एज़्योर कम्युनिटी सेक्शन में। तो जहाँ पे क्या होंगे? एक्सपर्ट्स होंगे जो कि आपको आंसर देंगे एज पर योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है? आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर एक्सप्लोर करने हैं तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। बिलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है आपको तो बिलिंग एफएक्यूज मिल जाएंगे सारे आपको। क्विक स्टार्ट सेंटर मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको हेल्प एंड सपोर्ट वो मिलता है। अब फ्री ट्रायल है तो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह के आपका सब्सक्रिप्शन है, उसके ऊपर आपको जो है सपोर्ट मिलती है माइक्रोसॉफ्ट में। तो यहाँ पे बेसिक सपोर्ट मिलने वाली है। अगर आपका एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन है तो वो उसमें आपको 24/7 कॉल सपोर्ट, 24/7 ईमेल सपोर्ट, ये इस तरह की सपोर्ट मिलती हैं। वो डिपेंड करता है, तो सपोर्ट के लिए भी हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है माइक्रोसॉफ्ट को। करेक्ट, तो और ये डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो आप यहाँ से अपनी सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हो। किसी भी सर्विस से रिलेटेड आपको इशू है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट पे जाओगे और अपनी टिकट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट टैब जो है वो है फीडबैक के लिए, जो हमने अभी दिया था आपको याद होगा। तो ये फीडबैक टैब है। और उसके बाद जो अगली टैब है वो है यूजर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि कौन साइन इन है, करंटली साइन इन यूजर आईडी, एज वेल एज योर टेनेंट। टेनेंट का मतलब डोमेन, किस डोमेन के ऊपर आप अभी लॉग इन हो, किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप लॉग इन हो, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये ओवरव्यू था आपके एज्योर पोर्टल का। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट्स को समझेंगे प्रैक्टिकली और हम प्रैक्टिकली उनको टेस्ट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।